दिनांक 1 मई 2024 को पुलिस चौकी गवाल पहाड़ी गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना गांव बंदवाड़ी के पास डीएलएफ की खाली जमीन पर झाड़ियों में एक महिला के शव पड़े होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर पुलिस चौकी गवाल पहाड़ी गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर एक अज्ञात महिला मृत अवस्था में मिली, जिसके गले में चुन्नी का फंदा लगा हुआ था। पुलिस टीम द्वारा पुलिस की सीन ऑफ क्राइम एफएसएल व फिंगरप्रिंट की टीमों द्वारा घटनास्थल पर बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया तथा आगामी कार्रवाई व मृतका की पहचान के लिए शव को मोर्चरी गुरुग्राम में रखवाया गया। इस संबंध में गांव बंदवाड़ी के सरपंच की शिकायत पर थाना डीएलएफ फेज 1 गुरुग्राम में हत्या की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। उपरोक्त अभियोग में आरोपी को गिरफ्तारी तथा मृतका की पहचान के लिए अपराध शाखा सिकंदरपुर को केस दिया गया। अपराध शाखा सिकंदरपुर गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा पहचान के लिए हर संभव प्रयास किए गए एवं मृतका व आरोपी के बारे में विभिन्न सूचनाएं एकत्रित की गयी, तो ज्ञात हुआ कि थाना राजेंद्र पार्क में एक लड़की के गुमशुदा होने के संबंध में अभियोग अंकित है। पुलिस द्वारा गुमशुदा लड़की के परिजनों से संपर्क किया तो मृतका की पहचान राजेंद्र पार्क थाना के एरिया से गुम हुई लड़की रिमझिम निवासी सूरत नगर गुरुग्राम उम्र 18 वर्ष के रूप में हुई। मृतका के परिजनों द्वारा शव की शिनाख्त करवाया गया व शव का नियमानुसार पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले किया गया। सर, पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई है, क्या ये पूरा मामला जो बता? ये 1 मई की घटना है, जब डीएलएफ फेज 1 में एक सूचना प्राप्त होती है। डीएलएफ पुलिस स्टेशन फेज 1 उसमें सूचना प्राप्त होती है कि बंदवाड़ी के वहाँ पर जो जंगल का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके तहत जो संबंधित सारे अधिकारी वहाँ पर मौके पर जाकर निरीक्षण करा। सीन ऑफ क्राइम टीम ने मौके का निरीक्षण करा। उसके दौरान जो चीज़ें सामने आई तो पता चला कि एक युवती थी जिसकी लगभग उम्र 18 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी है। इनिशियली जब डेड बॉडी मिली तो किन्हीं कारणों की वजह से वो जो डेड बॉडी थी युवती की, उसकी पहचान नहीं हो पाई। समय रहते इसके ऊपर काफ़ी समय से हमारी क्राइम ब्रांच और संबंधित पुलिस स्टेशन की टीमें उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोशिश करते रहे। मीनवाइल कुछ समय पहले जब इसकी जो जिपनेट वगैरह और अन्य टेक्निकल असिस्टेंस के माध्यम से जब डेड बॉडी की पहचान हुई तो जो डेड बॉडी की पहचान जो जिस रूप में हुई वो थी रिमझिम डॉटर ऑफ लक्ष्मण। ये सूरत नगर राजेंद्रा पार्क जो पुलिस स्टेशन है उस एरिया के निवासी थे। तो संबंधित जो युवती थी उसके परिजनों से संपर्क करा गया, उनसे पूछताछ करेगी, उनसे पहचान करवाने की कोशिश करेगी। तो उन्होंने पहचाना कि ये रिमझिम है जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है। और फिर इसके बारे में इसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करी, क्योंकि जब ये 1 तारीख को जब 1 मई को जब वहाँ पर डेड बॉडी मिली थी तो संबंध में एक केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था फेज 1 पुलिस स्टेशन में मर्डर के तहत। तो उस संबंधित धाराओं के तहत ये केस रजिस्टर्ड करा गया। जब लड़की की पहचान हुई और पहचान होने के उपरांत जब इसमें कार्रवाई आगे बढ़ाई तो हमारी क्राइम ब्रांच एंटी नार्कोटिक सेल है, सिकंदरपुर क्राइम ब्रांच है, उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें जो इसकी पृष्ठभूमि रही इन सभी हालातों की उसके ऊपर कार्रवाई करनी शुरू करी। जो परिवारजन थे उन्होंने जिन जिन के ऊपर संदेह जताया, शक जताया, उनको शामिल अनुसंधान करना शुरू करा। उस दौरान पूछताछ के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी संदेह सामने आई जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति विशेष जिसका नाम संतोष है, जो अलीगढ़ का निवासी है, उसको संदेह के घेरे में लिया और उससे पूछताछ करना शुरू करा। और उस दौरान संतोष की जो एक्टिविटीज़ थी वो संदेहजनक लगती रही और उसके ऊपर फिर जब कार्रवाई अमल में लानी शुरू करी गई तो उसने ये एडमिट करा कि भी किस तरीके से लड़की का जो है उसने ये मर्डर करा है और लड़की की डेड बॉडी जहाँ पर बंदवाड़ी में लेके गया और वहीं पर इसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। इसकी पृष्ठभूमि में जाते हुए जब पता करा कि जो परिवारजन है, लड़की 27 अप्रैल को वहाँ से अपने घर से निकली थी और उसके बाद जब परिवार वालों ने लड़की को काफ़ी ढूंढा और ढूंढने के बाद जब ये प्रयास असफल रहे तो लड़की के परिवार वालों ने इसको जो राजेंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके कंप्लेंट दी कि लड़की की गुमशुदगी के बारे में। तो एक 167 केस रजिस्टर्ड करा गया जिसमें अंडर सेक्शन 346 लड़की की गुमशुदगी के बारे में रिपोर्ट दर्ज करी गई और एफआईआर रजिस्टर्ड करी गई। तो उसके तहत जब ये लड़की काफ़ी समय से नहीं मिली थी और जब एक डेड बॉडी की बाद में सूचना प्राप्त हुई 1 मई को तो केस रजिस्टर्ड कर लिया गया और बाद में गहनता से जब इसकी जांच करते रहे, जब इसकी जो
अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी थी, उसकी पहचान करने की कोशिश करी। उस दौरान पता चला कि एक अन्य ऐसा केस रजिस्टर्ड है जिसमें एक महिला, एक लड़की, युवती थी, वो एक खोई हुई है और उसकी कोशिश करी जा रही है उसको पहचान करने की। तो उस दौरान जब उसकी पहचान होने उपरांत फिर अपने केस जो क्राइम ब्रांच ने इसको फर्दर देखा कि भी किस तरीके से जो शक के दायरे में लोग थे उनके ऊपर गहनता से जांच करनी शुरू करी। और जांच के दौरान पता चला कि कुछ व्यक्ति विशेष हैं जिसके साथ ये लड़की बात कर रही थी। तो उनको जब शक के दायरे में लिया गया तो उनमें से एक लड़का था संतोष। लड़की का एक लड़के के साथ काफ़ी बातचीत थी, बोलचाल थी, और उसका नाम राम था लड़के का, और ये संतोष उसका मामा है, सगा मामा है उसका। और जब राम से पूछताछ करी गई तो राम से पूछताछ में पता चला कि राम और लड़की दोनों शादी करना चाहते थे पहले, किसी कारणवश शादी नहीं हो पा रही थी और लड़की चाहती थी किसी तरीके से राम के साथ शादी हो जाए। तो लेकिन जब राम ने शादी के लिए बाद में इनकार करा तो लड़की राम के मामा के साथ संपर्क में आ गई किसी कारणवश कि किसी तरीके से राम के साथ संपर्क हो पाए दोबारा। तो फिर लड़की के जो राम का मामा था वो लड़की को काफ़ी दिन से बरगलाता रहा और 27 तारीख को उसके तहत ये उस लड़की को अपने रूम पे ले जाता है। 2 दिन रूम पर रखता है, 27-28 तारीख को रूम पर रखता है। फिर बाद में ये लड़की को किसी कारणवश भला फुसला के वृंदावन साइड ले जाता है, वहाँ पर भी रखता है। फिर बाद में 30 तारीख के आसपास ये वापस आके लड़की को भला फुसला के कहता है कि भी जो राम है तेरे से शादी नहीं कर सकता। तो लड़की इस एवज में कि भी मैं तेरे साथ रही हूँ, तूने मेरे साथ बदतमीजी करी है, गलत हरकत करने की जो कोशिश की, उसकी संभावना भी सामने आ रही हैं बातें। तो उसके तहत फिर लड़की ने जब इसको बोला कि मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी तो ये डर गया और किसी तरीके से ये लड़की को बंदवाड़ी साइड ले जाता है कि वहाँ कुछ फार्म हाउस वगैरह हैं, वहाँ पर ले जाके कुछ काम तेरे को दिला देंगे, वहीं रखेंगे और राम को भी बुला लेंगे। फिर वहाँ पर जो पहाड़ी एरिया है और जंगलों का उस एरिया में ले जाके लड़की के साथ ये मारपिटाई करता है और किसी पत्थर वगैरह ईंट से उठा के उसकी चोट मार देता है, जिससे लड़की बेहोश हो जाती है और गला घोट कर उसी की चुन्नी से फिर बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर बाद में ये वापस आ जाता है। तो क्योंकि समय रहते काफ़ी समय से इस लड़की की आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की जा रही थी, तो ये घटनाक्रम रहा जिसमें जो लड़के का मामा है राम, उसकी जो मुख्य आरोपी के तौर पर पहचान हुई है और उसको अरेस्ट करा गया। संतोष जो हत्यारोपी है, क्या इसने इस लड़की के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया? उस संबंध में जो मेडिकल की जांच की रिपोर्ट है वो सामने आएंगी, उसके उपरांत इसके बाद बताया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक क्योंकि इसको अरेस्ट करा गया है और इसको अब रिमांड पे लेके और गहनता से और फर्दर पूछताछ करी जाएगी। मौके पे सीन ऑफ क्राइम टीम जहां पर जिस रूम में इसको लड़की को रखा गया उसकी भी गहनता से जांच करी जाएगी और अन्य जितने भी संबंधित एविडेंसेस हैं इसके खिलाफ उसके तहत जांच अमल में लाई जा रही है। सर, ये जो लड़की थी ये क्या करती थी और जो ये लड़का जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था, ये दोनों क्या लड़की और लड़का दोनों ही स्कूल में साथ पढ़े हैं। लड़की क्योंकि अभी उम्र उसकी 18 वर्ष है और स्कूल की छात्रा थी, उसी तरीके से ये लड़के के संपर्क में भी आई थी। पिछले लगभग 2-3 सालों से ये आपस में संपर्क में थे और लड़की चाहती थी कि राम के साथ इसकी